आज का जो कार्यक्रम शुरू है उसकी खासियत यह है कि हर सेक्टर में अपना एक इवेंट होता है। आयुर्वेद में जो आयुर्वेद के प्रति सचमुच ही श्रद्धा रखते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपना ज्ञान, अपना तजुर्बा दूसरों से भी शेयर किया जाए। कुछ गलतियां हो रही हों तो सुधार लिया जाए, कुछ नया करना हो तो उसके बारे में चर्चा हो। अर्थात संगोष्ठी या चर्चा यह शास्त्र को शुद्ध करने का एक तरीका होता है और उसी दृष्टिकोण से इस प्रकार के संगोष्ठी का आयोजन करना हमारे लिए, हम वैद्यों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो अपडेट होते हैं अन्य शास्त्रों में वो हमारे शास्त्र में उतने नहीं होते जितने होना ज़रूरी है। जबकि ऐसे मौक़ों पर हम न केवल अपने अजीज़ दोस्तों से मिलते हैं बल्कि साथ में ही हम उन सब से वार्तालाप कर सकते हैं जो सालों से इस शास्त्र की तपश्चर्या कर रहे हैं। उनसे बात करने के बाद हमें कुछ नई चीज़ें सीखने मिलती हैं। कुछ चीज़ों के बारे में यदि हमारे दिल में गलतफहमी हो तो वो दूर की जा सकती है उनके तरफ से, और साथ ही शास्त्र का विकास होता है जिसका उपयोग हम रोज़मर्रा में हमारे रुग्णों के लिए, रुग्णों के हित के लिए कर सकते हैं। और इसलिए मेरे ख्याल से ऐसी संगोष्ठियाँ होने आवश्यक हैं। ऐसी उसे आप जलसा कहें या उसे आप इकट्ठा आना कहें, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतने पुराने शास्त्र में भी नई चुनौतियों का सामना करने का जो अंगीभूत ऑलरेडी उसमें ताकत है वो लोगों के सामने आना ज़रूरी है। 1872 से यह संस्था आयुर्वेद के प्रति न केवल रुझान रखती है बल्कि उसी के सेवा में जुड़ी हुई है। तब से आज तक आयुर्वेद जिस प्रमाण से बदलता जा रहा है उसे भी ध्यान में रखकर सिद्धांतों को बिना बदले किस तरह से उचित पद्धति से हम अधिकाधिक सक्षम दवाइयाँ बना सकते हैं उसकी खोज लगातार जारी रखे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज के युग में क्या आवश्यक है वो जानकर उस संबंध में आयुर्वेद क्या कह रहा है, कौन से सिद्धांतों पे उस बीमारी की चिकित्सा की जा सकती है, रोगियों को ठीक किया जा सकता है, इसका विचार करके कार्य करने की क्षमता इस संस्था में ये है। ये सबसे बड़ी बात है। केवल कुछ करना चाहिए इसलिए नहीं, बल्कि आम आदमी को जो आज उतना करीब नहीं है आयुर्वेद के, उसे भी करीब लाने की कोशिश हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। केयरवर्ड टीवी के माध्यम से ये कार्य होने के कारण ही मैं आप तक मेरे विचार पहुंचा सका। धन्यवाद। I am extremely happy to tell you that the delegate profile has been constantly changing, and the delegate profile today, when you analyze, are Ayurvedic physicians in the age group of 26 and 42, and as a result you can see that the most essential discussion within Ayurveda when it comes to evidence basis is now taking place at the World Congress. This time we have more than 400 papers, 300 posters that are being displayed, and all of these scholars have been chosen from a total of around 2,000 papers that we received. You will be also pleased to know that all of these papers have been written by young scholars whose age group is, the aging of the paper is less than 3 years.